ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें संबर तत्व 12 भाग है। निर्जरा, कर्मों को जीर्ण करना। कल बताया था, एक तो कर्मों को जब भोग लेते हैं तो उनके अंदर जीर्णता आ जाती। जैसे हमारा जीवन है, बुढ़ापा तो सबको ही आता है जीवित रहे। संसार के काम भोगों को आरंभ समारंभ में 18 पापों में जीवन बीता। आखिर जब बुढ़ापा आया तो शरीर क्या हो गया? जीर्ण, अंग अंग ढीला पड़ गया। दूसरी ओर एक ने श्रावक वृत्ति ली, एक ने साधु जीवन लिया। बुढ़ापा तो उनको ही आता है जीवित रहे। तपस्या के कारण बुढ़ापा जल्दी भी आ सकता है। कारण क्या? खाना पीना नहीं, या थोड़ा लेना। शरीर तो शरीर है, जब इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो कितना चलाएगा? तो वो जीर्णता, कमजोरी, शिथिलता समय से पहले भी आ जाती। और ऐसा भी हो सकता है बुढ़ापे से पहले ही अपने जीवन को छोड़ दे। लेकिन लाभ में कौन है? दवाइयों के द्वारा, उपचार के द्वारा हमने जीवन को लंबा तो बना लिया, लेकिन सार्थक कितना किया? जी करके भी आरंभ समारंभ काम भोगों के अंदर ही फंसे रहे तो कर्मों का बोझ ही तो बढ़ाया। लाभ क्या हुआ? संसार के सुख भोगे, मरने के बाद फिर क्या होगा? लोग तो कह देंगे स्वर्गवासी। इतना कुछ करने पर भी स्वर्गवासी हुआ, फिर दूसरी गतियों में कौन जाएगा? हमारे कहने से स्वर्गवासी थोड़ा होगा। जैसे उसके कर्म है उसको वहां पर ले जाएंगे। लेकिन जिन्होंने धर्म आराधना करते समय से पहले भी शरीर छोड़ दिया है तो उनका जीवन सार्थक है। एक एक पल सार्थक है। कहते हैं वो छोटा जीवन भी अच्छा है जहां धर्म आराधना है, और वो लंबा जीवन भी किसी काम का नहीं है जहां पर धर्म आराधना नहीं है।
देवताओं में नारकियों की कितनी लंबी लंबी आयु होती है, जिन शासन में उनको पूजनीय नहीं कहा। किनको कहा है? जिनका जीवन संयमित है, जो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना कर रहे हैं, उनको वंदना की जाती है। नमो लोए सब साहुण, नमो उबझायाण, नमो आयरियाण, इनको वंदना। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, जे पढ़ा जाता है, इनको नमस्कार किया जाता है। दुनिया की दृष्टि से दुनिया की दृष्टि अलग है, लेकिन संसार से करने की दृष्टि क्या है? अलग है। दुनिया के लोगों का प्रवाह ज्यादा कहाँ होता है? संसार के लोगों का प्रवाह होता तो लाभ की ओर है, लेकिन किसी का लौकिक लाभ के लिए होता है और किसी का लोकोत्तर लाभ के लिए होता है। एक गुरुओं के पास आता है, देखेंगे गुरुजी क्या सुनाते हैं, हमें क्या मिलता है। एक बार ना ऐसे आए थे, कथा हो रही थी, तो एक स्थानक का सेवादार था और मैं जीवन की दशा सुनाने लगा। एक दाया दाया खेलने दा लाया, दो दाए भी हृदय में उठी विषय विकारों की ली। इतने में विषयांतर हो गया और उसने सोचा गुरुजी बी पर रुके, और वो पहुंच गया और उसने क्या किया? बी नंबर लगा दिया। और शाम को जब रिजल्ट निकला, उसकी ओके हो गई। सारे बाजार में शोर मच गया। कहते उस सेवादार ने ऐसे नंबर लगाया, उसका निकल गया। मैं तो 100 तक पहुंचा, लेकिन वह सुनने वाला का ध्यान कहां? और एक आत्मार्थी जीव वो जे सुन रहा है कि जो गुरुजी सुना रहे हैं, संबर का कारण कौन है, निर्जरा के कारण कौन है, बंध के कारण कौन से है, मेरे लिए रास्ता कल्याणकारी कौन सा है। ये दृष्टि क्या है? ग्रहण करें। जैसी जिसकी योग्यता होगी उसका रुझान उसी ओर हो जाएगा। जीवन चाहे छोटा है, लेकिन धर्म आराधना में गया है तो वो सफल है। जीवन लंबा है, धर्म आराधना नहीं, भगवान का मार्ग प्राप्त नहीं हुआ तो नरकों और देवलोकों में कितनी आयु होती है, उससे क्या बनता है? एक जगह पाप भोग रहे हैं और एक जगह पुण्य भोग रहे हैं। एक तो निर्जना है जो कर्म भोग के करते हैं, और दूसरी 2 प्रकार की निर्जना बताई, अकाम और सकाम। अकाम निर्जना तो करते हैं, लेकिन बिना मन के, बिना मन के, बिना इच्छा के। बीमारी आ जाती है, दुर्घटना हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, नस फट जाती है, असेप्टिक हो जाता है, कितनी वेदना होती है। इतनी वेदना तो 28 में भी नहीं होती। हमारे गुरुजी का एक्सीडेंट हुआ था, असेप्टिक हो गया था, टांग की हड्डी टूट गई थी। कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे कोई आरे से मेरी टांग को काट रहा है, इतनी वेदना होती। मतलब बिना इच्छा के संसार में कितना कुछ सहा जाता है, लेकिन वहां कोई चारा नहीं होता। ऐसी निर्जरा क्या है? अकाम निर्जरा। जिनको कैंसर जैसी महा बीमारी हो जाती है, उनकी क्या दशा होती है? कष्ट तो भोगते हैं, निर्जरा हो रही है, लेकिन अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा भवनपति वाण यंत्रों तक ले जाती है। आराधक नहीं होगा, विराधक होगा।
और इस अकाम निर्जना के भी कितने आगे बाल तप आता है, तपस्या करते हैं। तपस्या करने वालों की कितनी श्रेणियां हैं। कोई सिद्धि के लिए कर रहा है, कोई प्रसिद्धि के लिए कर रहा है, कोई आत्मा के लिए कर रहा है। बाल तप वालों में भी सारे सिद्धि प्रसिद्धि वाले नहीं होते। कल जो दृष्टांत आपको सुना रहा था, तामली तापस, क्या वह किसी सिद्धि के लिए कर रहा था? नहीं। क्या वह प्रसिद्धि के लिए कर रहा था? वो भी नहीं। केवल क्या लक्ष्य? मैंने इन विकारों को खत्म करना है, मैं भी संसार को पार कर दूं। चाहे उसको ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन भावना बड़ी अच्छी थी। देखो भला, एक देवलोक का निमंत्रण, महाराज हमारे पधारो, और वहां पर भी झाड़ू पोछे वाला स्थान नहीं है। कौन सा स्थान? सिरमौर, उस देवलोक के इंद्र महाराज के रूप में। देखा जाए तो ये निमंत्रण किसको? उस आत्मा को है। आत्माएं तो और भी बहुत है, उनको क्यों नहीं दिया? ये निमंत्रण है जो उसने तप किया। तप की जो गूंज चारों ओर फैली है, उसके कारण से जो उसने पुण्य उपार्जित किया है, जो आत्मा को निर्मल किया है, जो उसको आह्वान है, उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। देवियां नाच रही हैं, देवता नाटक कर रहे हैं, सारे कह रहे हमारे पधारो, हमारे पधारो। जैसे संत जाते हैं, हमारे पग लिया करो, हमारे पधारो। उनको भी निमंत्रण दे रहे हैं। कितनी बड़ी हुकूमत अधोलोक की। कहते उन्होंने मन से भी चाहना नहीं की। क्यों नहीं की? जे सब नश्वर, जे आत्मा को तृप्त करने में समर्थ नहीं। आप देखो भला, पहले जिन लोगों के घर टीवी वगैरह नहीं ना होते थे, बड़े मजे से रहते थे। और जब से टीवी आए हैं, पहले तो एक आया, फिर उसके बाद सबके अलग अलग कमरों में आ गए। वह किसी का दखल ना हो, जो हम चाहें वो देखें। आजकल कितने सीरियल देख लिए भला, कितने सीरियल देख लिए, कितना एंजॉय कर लिया। क्या मन भरा? क्या रोटी एक खाओगे, 2 खाओगे, 10 खा लोगे, आखिर क्या होगा? लेकिन जो इंद्रियों के विषय सारा जीवन चला गया। कितना समय आश्रम में गया। यदि उसका कुछ अंश सामायिक संबर में लगाया होता, स्वाध्याय में लगाया होता, नवकार मंत्र गिनने में लगाया होता, लोगस का नमथनों का पाठ किया होता, पुच्छी समणा भक्तांबर कल्याण मंदिर ये स्तोत्र पढ़े होते, या दूसरे हिंदी के स्तव ने वो पढ़े होते, कितना लाभ होता। उससे क्या लाभ मिला? इतना कुछ देखने पर भी बस हो गई हो, ऐसा नहीं है। जब नए प्रोग्राम को सुनते कहते उसको फीड करो, उसको करो, वो देखना, जिसका नाम सुनोगे उसी की ओर क्या हो जाएगा? पिछले बात से हो जाएंगे और दूसरे क्या होंगे? कहते धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। धर्म के कार्य आप कितने करते रहो, उनमें सदा नयापन रहता है। नवकार मंत्र आज भी पढ़ा जाता है, 1000 साल पहले भी पढ़ा जाता था। पहले भी पंच प्रविष्टि भगवंतों की उपासना होती थी, लेकिन इस उपासना को करने वाले तरे हैं, कोई डूबा नहीं। 2 महीने की संलेखना आई और उस समय दूसरे देवलोक, ईशान देवलोक,
वहां के इंद्र महाराज का स्थान खाली हो। 64 इंद्र है, इनका स्थान खाली कितनी देर रहता है? भगवान कहते कम से कम 1 समय, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने के अंदर कोई ना कोई जीव आकर के उस स्थान का अधिकारी आकर जन्म ले लेता है। जब समय ज्यादा पड़ने लगता है तो जिस इंद्र के महाराज के जितने समानिक देव हैं उनमें से 4-5 समानिक देव उस देवलोक की व्यवस्था को संभालते हैं, ताकि हमारे स्वामी के अभाव में हमारे देश में अराजकता ना फैले। जे अनुशासन सबका एक जैसा बना रहे। कहीं पर कोई अनुशासनहीनता करता है, पहले वार्निंग दी जाती है, फिर उसके बाद दंडित किया जाता है। यदि दंडित करने पर भी नहीं संभलता है तो उसको अपने लोक से उसको देश निकाला दे दिया जाता है। भटक अपने कर्मों की सजा को। जब दूसरे देवलोक में स्थान खाली हुआ और तामनी तापस जो कवि गाथापति थे 60,000 वर्ष तक बेले बेले पारना, और पारना भी उनका दूध मलाई की से नहीं होता था। किससे होता था? वो फिक्के उबले हुए चावल, और वो भी 21 बार धोने क्या रह जाता। मनोबल की बात है, आत्मबल की बात है। वीर्यंतराय जिनका क्षोभम बड़ा है, ऐसी शक्ति आ गई है तो कुछ भी फिर असंभव नहीं होता। वहां पर ईशान इंद्र महाराज के रूप में उनका जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ और उधर सूचना पहुंच गई, वो तो वहां जन्मे, हमारी बेनती को ठुकरा दिया। कई बार ऐसा होता है ना, संतों को बेनती करते हैं ना, संत आपके ना जाके पड़ोसी के चले गए, तुम्हारे नहीं गए। फिर उस समय क्या दशा होती है बता। एक बार ऐसे हुआ, किसी ने बेनती कि मैंने कहीं जाना था। जब मैं गया तो सारे सो रहे थे, मैं चला गया, आगे निकल गया। जब देखा महाराज जी आए नहीं, गुस्सा आ गया। मैं कल इतनी बेनती करके आए, हमारे नहीं आए, अब मैं स्थानक में नहीं जाऊंगा। ज्यादा ज्यादा जोर कहाँ पड़ता है भला? स्थानक में नहीं जाऊंगा। कहते स्थानक में नहीं जाएगा तो नुकसान किसका होगा? कहना ऐसा कर, दुकान में नहीं जाऊंगा, फैक्ट्री में नहीं जाऊंगा, देखना घर वाले सारे सिर पर सवार हो जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा? कैसे नहीं करेगा? पहले प्यार से मनाएगा, दूसरे तरीके से मनाएंगे। खूब गर्मी आई, और जिस समय कहते महाराज आप आए नहीं, मैं भाई मैं तो गया था। कहते कहाँ गए थे? तुम सारे खराटे मारे थे। कहते अच्छा। फिर उसको बताया ऐसे ऐसे था। फिर उसको अपनी गलती का महसूस हुआ। मतलब जैसे जहां होता है उनको भी बड़ी निराशा हुई, निराशा के साथ क्रोध आ गया, और सारे क्रोध में आ करके जहां पर उस घोर तपस्वी का शरीर पड़ा था, पहले तो आके सबने उसके मुंह में थूका, धिक्कार है तेरे को, तूने हमारी बेनती नहीं मानी। फिर रस्सी से पकड़, पैर के अंगूठे को, बाएं अंगूठे को रस्सी से बांधा, फिर उसको घसीटने लगे। सारे घसीटा, अवहेलना, निंदना बहुत की। आखिर वही शरीर छोड़ करके चले। जे दृश्य दूसरे देवलोक के देवताओं ने देखा। कहते हाँ, हमारे स्वामी के देह की ऐसी दुर्दशा की, हमें यदि हमारे स्वामी का भय ना होता तो हम तो इनको क्या कर देते, इनका कचूमर निकाल देते। लेकिन क्या करें, स्वामी की आज्ञा के बिना कुछ कर नहीं सकते। और इकट्ठे होकर के जहां स्वामी जी तो अभी देवशैया से उठ के ऐसे बैठे, और कपड़ा जैसे उठाया और सारे जय जयकार करना तो भूल गए। कहते महाराज ऐसे हो रहा है। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के द्वारा देखा
और केवल एक नजर डाली उस बलि चंचा के। उस नजर के अंदर इतना तेज, सारी आग के अंगारे की तरह भड़क उठी। सारे घबरा गए, भागने लगे। अरे कौन हमारे पर कुपित हो गया, कौन हमारे से रुष्ट हो गया, कौन हमारे को खत्म करना चाहता है, इसका तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। फिर सारे जैसे ईशान कोण में इकट्ठे हुए। जब पता चला ईशानेंद्र महाराज हमारे पर कुपित है, फिर तो सारे अपना गौरव भूल करके दंडवत लेट करके बार बार माफिया मांगी। महाराज हमारे से गलती होगी, हमने आपका पुण्य प्रताप देख लिया है, आप हमारे मालिक हैं, हम आपके क्या है सेवादार हैं। तो जानते हैं बड़ों का गुस्सा कब तक होता है, जब तक दूसरा गलती का एहसास नहीं करता। परणाई बच्चला ही उत्तम पुरुषा भवंती, ये शास्त्र के वचन। उत्तम पुरुष जो है झुकने वाले के प्रति अपना प्रणय, मतलब उसके प्रति वात्सल्य भाव बरसाने वाले। जब सब ने गलती मांग ली और अपना समर्पण कर दिया, उन्होंने अपना सारा तेज क्या कर लिया, समेट। फिर उसके बाद जो उनका भी नंदन होता है, अभिषेक होता है, सारा जन्म महोत्सव होता है देवलोकों का। आप किसी प्रकार से कसर नहीं छोड़ते, वो तो देवता है। राज प्रश्न सूत्र में सूर्याभिमान का वह के अधिपति राजा परदेशी के जन्म महोत्सव का वर्णन आता है। और जीवाभिगम के अंदर विजय कुमार देवता, विजय देवता के जन्म अभिषेक का वर्णन आता है। कहां से सामग्रियां ले जाते हैं और उसका अभिनंदन करते हैं। हुकूमत संभाल ली, कभी अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को देखा, भगवान के चरणों में आए। ये तो बड़ी भगवान महावीर से बड़ी पुरानी बात, वो सम्यक दृष्टि बन गई। और भगवान के समय जब उन्होंने भगवान को देखा, मौका नगरी के बाहर विराजमान, पहले वहां से वंदना की, नमोत्थनों के पाठ से पहले सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, फिर भगवान को वंदना करके 3 बार अपने मस्तक को जमीन पर लगाया, फिर अपने सिंहासन पर बैठे। अभी योगी देवताओं को बुला करके विमान की तैयारी की, देवलोक में घोषणा करवाई कि हमारे इंद्र महाराज जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी के दर्शनों, उनको वंदना करने के लिए जा रहे। जो भी जाना चाहता है वो आ जाए। कितने देवी देवता आए हैं, विमान पर सवार होकर के आए। 3 बार उस स्थान की परिक्रमा ली, ईशान कोण में विमान खड़ा कर दिया और उसके बाद उतर करके भगवान के चरणों में आते हैं। समोसरण का भी आता है इसके बीच में, कैसा वो देवताओं के आने योग्य बनाया। ईशानेंद्र महाराज आते हैं, मैं ईशानेंद्र आप श्री के पावन चरण सरोजों में वंदना करता हूं। जो उत्तर दिशा में दूसरा देवलोक का उसका अधिपति, उसके बाद समानिक देवता, अग्र महिषिया, सेनापति आदि सब भगवान को वंदना करके विराज गए। भगवान की धर्म देशना शुरू हुई। धर्म देशना के बाद ईशानेंद्र महाराज ने प्रश्न पूछने थे। वो प्रश्न पूछे, भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं,
आपसे क्या अज्ञात है, क्या अदृश्य है, लेकिन ये गौतम आदि अणगार मैं इनको अपनी देव रिद्धि दिखाना चाहता हूं। भगवान ने ना अनुमति दी, ना उनको ना की, ना 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 हाँ। कहते जे तो इनका जीता चार भक्ति भाव करते हैं, क्योंकि ये तप संयम तो पाल नहीं सकते, इसी के द्वारा निर्जरा कर लेते हैं। और जो देखते हैं, जो जिनको अविश्वास होता है देव रिद्धि पर, उनका विश्वास जम जाता है। उन्होंने ईशान कोण में जा करके रंग मंच की विकुर्बणा के द्वारा उसका निर्माण किया, सिंहासन बनाया, भगवान को वंदना करके बैठ गए, अपनी दाईं भुजा को उठाया, 108 देव कुमार निकले, बाईं भुजा को उठाया, 108 देव कुमारियां निकले। फिर उसके बाद 49 प्रकार के बाजे बजाने वाले अलग अलग 108 था तो एक ही थी, विकुर्बणा के द्वारा ऐसे जैसे नगर इकट्ठा कर दिया। और वहां पर जब सारे आए लाइन बंद करके, स्वामी हुक्म 32 प्रकार के नाटक दिखाओ, और वो सारे क्या करते, नाटक दिखाने लगे। जब नाटक दिखाते दिखाते भगवान का भी वर्णन आया, पूर्व जन्म की पावन गाथा, और उसके बाद गर्भ अपहरण सारा उनको दिखाया, और उसके बाद सारा दिखा करके रिद्धि समेटी भगवान को वंदना की, और वो अपने विमान से जिस दिशा से आए थे सारे चले। जे दृश्य गौतम स्वामी ने देखा, हे भगवान, इतनी रिद्धि का मालिक जे कौन है, इसने पूर्व जन्म में क्या तप किया, किंग दच्चा, किंग भुच्चा, किंग किच्चा, किंग समाय रिता, क्या इसने सुपात्र दान दिया, क्या इसने विशेष नियम व्रत पाले, क्या इसने साधना की, कैसा इसने खाया, कैसा पिया, जिसके कारण से ऐसी रिद्धि का मालिक जो देवता बना। अब भगवान ने जो आपको जीवन गाथा सुनाई, वो सारी गाथा सुनाई। भगवान इसकी कितनी उम्र आयु है, 2 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। दूसरे देवलोक के ईशान इंद्र महाराज, भगवान वहां से भावपूर्ण कहाँ करके कहाँ जाएगा, महाविदय क्षेत्र में जन्म लेके पुनः प्रतिबोध पाएगा, प्रतिबुद्ध होकर के जैन भागवती दीक्षा लेगा, दीक्षा लेकर के संयम तप के द्वारा शेष रहे हुए कर्मों को क्षय करके जे आत्मा केवल ज्ञान केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पाए। जे कौन सी निर्जरा थी, बाल तप तो था, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ था। कहते हैं सम्यक्तों की आराधना भी पहले गुण स्थान में होती है। अनादिकाल से जो मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि बनता है, तो कौन से गुण स्थान में वो ऐसी साधना करता है, उनकी साधना पहले गुण स्थान में, क्योंकि पहले गुण स्थान में सारे नरक में जाने वाले नहीं होते। पहले गुण स्थान वाले जीव कितने प्रकार के, कितनी श्रेणियां, क्योंकि मन के ऊपर किसी का मन कैसा, किसी का मन कैसा, किसी का मन तमो वृत्ति वाला है, किसी का रजो वृत्ति वाला है, किसी का मन सत्व वृत्ति वाला है, किसी के मन में कृष्ण लेशा चल रही है, किसी के नील लेशा चल रही है, किसी के कपोध लेशा, किसी के तेजो लेशा, किसी के पदम लेशा। पहले गुण स्थान में शुक्ल लेशा वाले भी तो होते हैं, उनके परिणाम कैसे निर्मल होते हैं। वो शुक्ल लेशा वाले 21 में देवलोक तक की आयु क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं। तो ऐसा कितना आप देखो भला, इस साधना के द्वारा इतनी लंबी साधना, लेकिन किसी सिद्धि के लिए नहीं थी, प्रसिद्धि के लिए नहीं थी, आत्म शुद्धि के लिए। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र हमारे सामने क्या आया कि वह शैया संस्कार के ऊपर लेटे हैं और उधर से इतनी बड़ी देव रिद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन उनका मन जरा भी चलायमान नहीं हुआ। मेरे को जे नहीं चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए जो कभी नाश ना हो जिसका, और उस श्रेणी के अंदर आ गए।
जाते सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दृष्टि के बाद संसार कितनी तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते हैं, जिन शासन की प्रभावना करते हैं, जो जोर उनका चलता है वो क्या करते हैं, चला। जे तो है बाल तप से होने वाली महानिंदा। अब इसके आगे सकाम ज्ञान पूर्वक साधु जीवन में, श्रावक जीवन में कैसे कैसे तपस्या करने वाले, जिन शासन के अनमोल हीरे रतन बैठे हुए। कल जैसे समय होगा, क्योंकि कल सोमवार, परसों मंगलवार, 2 दिन तो हमारे हैं। फिर उसके बाद 8 दिन के लिए फट्टा प्रभास मुनि को सौंप। अंत के दशांग सूत्र पहले तो मैं सुनाया करता था, गुरु जी 1982 में संगरिया में अंतकृत दशांग सूत्र सुनाना प्रारंभ किया था। लगभग 39 साल तक गुरु जी की कृपा से, अब भाग योग से ऐसा हो गया मेरा गला खराब हो गया। 21 में रानिया में चमासा था और मैंने कहा तू तैयारी कर ले, मेरा गला ठीक नहीं है, अब तेरे को करना है। और उसके बाद इसको ये ड्यूटी सौंप दी। बहुत अच्छे ढंग से इसकी मेहनत है, श्रद्धा है, भक्ति है, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। लोग ध्यान से सुनते हैं, इतिहास को निकाल निकाल करके कौन कैसे कैसे प्रसंग किस किस सूत्र में, किस किस इतिहास में आप हैबोवाल वालों ने सुना पिछले साल, वो जानते हैं। जहाँ यूट्यूब से जहाँ ऑनलाइन पर सुनते हैं वो जानते हैं। अब 21 के बाद इसी का चल रहा है, तो जय सुनाएगा सब ने श्रद्धा भक्ति प्रेम से समय पर आकर के पूर्ण लाभ लेना, इस बात का ध्यान रखना।